तेजस्वी यादव के फैसले जो हैं, चाहे पप्पू यादव को लेकर हो या फिर हिना साहब को लेकर हो, आज उनके मूल जो वोट के आधार हैं माई मुस्लिम यादव, उन पर सबसे बड़ा प्रहार किए। इंडिया गठबंधन के ही कई नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि तेजस्वी यादव के असफलता ने फिर से नरेंद्र मोदी को दिल्ली में बैठा दिया। तेजस्वी यादव और उनके टीम का सीधे दबाव था कि पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय आरजेडी में कर लें और मधेपुरा से चुनाव लड़ें। क्या उनके फैसले, उनके राजनीति करना जो है वो अभी अपरिपक्व है? क्या लालू यादव के लिए गए फैसले ज़्यादा मजबूत थे? तेजस्वी यादव अभी कच्चे हैं। सीमांचल में जिस तरह से यादव और मुसलमान वोटों का झुकाव जो पप्पू यादव की तरफ हुआ है, वो तेजस्वी के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होने वाला है। अगर तेजस्वी यादव हिना साहब को अपना कैंडिडेट बनाते तो आज सिवान सीट आरजेडी के खाते में रहती, या फिर हिना साहब को एडजस्ट करना आरजेडी के लिए बहुत जरूरी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है। एनडीए की जीत हुई। अगर हम बात करें बिहार की, बिहार में बात करें महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी की, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। और इंडिया गठबंधन के ही कई नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि तेजस्वी यादव के असफलता ने फिर से नरेंद्र मोदी को दिल्ली में बैठा दिया। अखिलेश यादव ने जिस तरह यूपी में मोदी सरकार का, बीजेपी का मुकाबला किया, वैसे मुकाबला करने में तेजस्वी यादव बिहार में असफल रहे। अगर तेजस्वी यादव बिहार में एनडीए को 15 से 20 सीटों तक समेट देते तो आज दिल्ली में इंडिया का शासन होता, नरेंद्र मोदी को दिल्ली का तख्त खाली करना पड़ता। लेकिन आप सोचिए कि 250 से अधिक रैली करने वाले तेजस्वी यादव क्यों मात खा गए? क्या उनके फैसले, उनके राजनीति करना जो है वो अभी अपरिपक्व है? क्या लालू यादव के लिए गए फैसले ज़्यादा मजबूत थे? तेजस्वी यादव अभी कच्चे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले लालू यादव का स्ट्रेटजी था, सबसे पहले मीसा भारती को ही लेकर देख लें। खबरें निकल के आई कि इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ये चाहते थे कि परिवार से कोई न लड़े, लेकिन मीसा भारती चुनाव लड़ी, लालू यादव स्टैंड लिए और देखिए मीसा भारती जीत कर आई। वही बात करें अगर हम बक्सर लोकसभा सीट को लेकर, तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि जगदानंद के बेटे जो हैं वहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन लालू यादव ने स्टैंड लिया, क्योंकि जगदानंद और लालू यादव के ऐसे संबंध हैं जिसके कारण लालू यादव ने स्टैंड लिया और वहाँ से सुधाकर सिंह उम्मीदवार बने, जीत कर आए। फिर से बात करें अगर हम अभय कुशवाहा औरंगाबाद का, वहाँ भी लालू यादव के द्वारा स्टैंड लिया गया, अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया और अभय कुशवाहा ने वो सीट निकालकर आरजेडी को दिया। लेकिन अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा फैसला कि पप्पू यादव को अपने गठबंधन में नहीं रखना है। आपको याद होगा कि चुनाव घोषणा होने के बाद पप्पू यादव लालू यादव से मिलने भी गए। तेजस्वी यादव और उनके टीम का सीधे दबाव था कि पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय आरजेडी में कर लें और मधेपुरा से चुनाव लड़ें। जबकि आपको बता दें कि लालू यादव कांग्रेस की बातों से ज़्यादा सहमत थे। वो पप्पू यादव को कांग्रेस के टिकट पर ही पूर्णिया के उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव के दबाव के कारण, तेजस्वी यादव की गुट के दबाव के कारण पप्पू यादव से समझौता नहीं हो सका और पप्पू यादव वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए। और देखिए, पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने जो प्रयास किए, 3 दिनों तक कैंप किए, 50 से ज़्यादा विधायकों को वहाँ पर उन्होंने लगा दिया। ये विवादित उन्होंने बयान दे दिया कि अगर आपको एनडीए महागठबंधन को वोट न देना हो, इंडिया को वोट न देना हो, तो आप एनडीए को वोट दे दें। आप समझिए कि इसका कैसा मैसेज गया कि बीमा भारती को 25,000 के आसपास ही वोट मिला, जिसके लिए तेजस्वी यादव जो हैं 3 दिनों तक कैंपिंग किए, 50 के आसपास अपने एमएलए उतारे, उन्हें 25,000 ही मात्र वोट मिला और पप्पू यादव अंततः पूर्णिया सीट को निकाल लिए। अब आप समझिए कि इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम यही होगा कि आगे आने वाले समय में पप्पू यादव कांग्रेस के मेंबर होने जा रहे हैं, कांग्रेस में वो शामिल होने जा रहे हैं
और कांग्रेस बिहार में पप्पू यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। और इसके अलावा सीमांचल में जिस तरह से यादव और मुसलमान वोटों का झुकाव जो पप्पू यादव की तरफ हुआ है, वो तेजस्वी के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होने वाला है। और विधानसभा चुनाव में जब गठबंधन होगा, कांग्रेस मजबूती के साथ एक बड़ा सीट शेयर मांगेगी आरजेडी के साथ, क्योंकि पप्पू यादव का एक नया पहचान बना है। पप्पू यादव जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़के जीते हैं, वो सीधे सीधी तेजस्वी यादव को चुनौती है। और सीमांचल क्षेत्र में पप्पू यादव ने साबित कर दिया कि यहाँ के फैक्टर हम हैं, यहाँ के वोटर की पहली पसंद हम हैं। तो पप्पू यादव के फैसले को लेकर तेजस्वी यादव पूरी तरह से फेल्योर रहे और जो जिस चीज़ का उन्हें डर था वही हुआ। वही अगर हम बात करें सिवान की, सिवान में आपको बता दें कि लालू यादव और शहाबुद्दीन परिवार की जो नज़दीकियाँ थी वो किसी से छुपी नहीं थी। जब तक लालू यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में रहें, तब तक शहाबुद्दीन या फिर उनकी पत्नी, उनके संबंध राजद से जो है वो काफ़ी प्रगाढ़ बने रहे। और 2019 के लोकसभा चुनाव तक आरजेडी ने हिना साहब पर विश्वास जताया। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद तेजस्वी यादव जब 2020 से उनका पार्टी पर ज़्यादा पकड़ हुआ, तब से ही शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर करना शुरू कर दिया गया। शहाबुद्दीन की चाहे मौत हो या फिर सिवान में जाकर हिना साहब से मिलना, या फिर अपने चुनावी रैलियों के दौरान भी जिस तरह से इग्नोर किया गया हिना साहब को, और जिस तरह से हिना साहब ने स्टैंड लिया, भले ही वो चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन सिवान में दूसरे पायदान पर रही। अवध बिहारी चौधरी तीसरे पायदान पर चले गए वहाँ पे। और ये साफ मैसेज देने के लिए है कि ये फैसला तेजस्वी का गलत था। अगर तेजस्वी यादव हिना साहब को अपना कैंडिडेट बनाते तो आज सिवान सीट आरजेडी के खाते में रहती, या फिर हिना साहब को एडजस्ट करना आरजेडी के लिए बहुत ज़रूरी था। जब 2 राज्यसभा की सीटें मनोज झा और संजय यादव को दी गई, उसी समय यह प्रश्न उठा कि हिना साहब को आखिर एक सीट क्यों नहीं दिया गया। और देखिए कि जो राजद के मजबूत आधार रहे हैं मुस्लिम मतदाता, उसमें सेंधमारी हुई है। और सबसे बड़ा बात कि सारण क्षेत्र में जो है ये सेंधमारी हुआ है, और इसका प्रभाव महाराजगंज पर भी पड़ा है और इसका प्रभाव सारण लोकसभा सीट पर भी पड़ा है, जो दोनों सीटें जो है महागठबंधन हार गई है। तो बता दें आपको हम कि तेजस्वी यादव के फैसले जो हैं, चाहे पप्पू यादव को लेकर हो या फिर हिना साहब को लेकर हो, आज उनके मूल जो वोट के आधार हैं माई मुस्लिम यादव, उन पर सबसे बड़ा प्रहार किए हैं। सीमांचल क्षेत्र में तेजस्वी यादव को फिर से मेहनत करना पड़ेगा और ये बड़ा ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उस क्षेत्र से पप्पू यादव जैसा नेता खड़ा हो गया, एमपी बन गए वो। और हो सकता है भविष्य में कि सीमांचल क्षेत्र में पप्पू यादव जो वहाँ के 25-30 विधानसभा सीट जो हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़े किंग मेकर के रूप में उभरे। तो वही सारण का जो क्षेत्र है, गोपालगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, वहाँ पर हिना साहब जो हैं वो अल्पसंख्यकों की एक नेता के रूप में उभर सकती हैं, जो कि आगे आने वाले समय में राजद के लिए बहुत ही बड़ा टेंशन बन सकता है। और राजद के लिए इन दोनों को इग्नोर करना, इन दोनों को के साथ दुश्मनी करना भविष्य में भारी पड़ सकता है, और इसका परिणाम विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि लालू यादव की जो राजनीति थी कि कभी भी माई समीकरण में सेंध न लगने दो, जिनके साथ लंबे संबंध हैं उनको इग्नोर मत करो, सबको जोड़कर चलो। तेजस्वी यादव का इग्नोरेंस जो है वो राजद के लिए आज भारी पड़ रहा है, और भविष्य की राजनीति में आगे आने वाले समय में माई समीकरण के दरकने की भी संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।